नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आज बात करेंगे दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट की। इस सीट पर तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने जीत का स्वाद चखा है, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनाव और एक बार के उपचुनाव से आम आदमी पार्टी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए है। लेकिन इस बार यहां के वोटर्स का मूड क्या है, दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस समय खड़ा हूं राजेंद्र नगर विधानसभा सीट में। दरअसल यहां से मौजूदा विधायक जो हैं वो हैं दुर्गेश पाठक। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक है। उससे पहले राघव चड्ढा यहां से विधायक थे, लेकिन राघव चड्ढा को जब राज्यसभा सीट मिल गई तो ये सीट खाली हो गई थी। उसके बाद यहां फिर दोबारा उपचुनाव हुआ और उसमें भी आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक जीते थे। राजेंद्र नगर सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प सियासी कहानी पेश करती है। ये सीट सेंट्रल दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ सकता है, क्योंकि तीनों ही दल पूरी ताकत के साथ यहां चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के इतिहास को देखें तो साल 1993 से लेकर 2020 तक तीनों दलों को यहां से जीत मिली। राजेंद्र नगर सीट पर 4 बार बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया, तो 3 बार से आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती आ रही। वहीं एक बार इस सीट पर कांग्रेस ने जीत का स्वाद चखा। इस जगह का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। यहाँ का ज्यादातर इलाका पॉश है और कई नामी हस्तियों का इस इलाके से नाता रहा है। जहां तक राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर मुद्दों की बात है, तो यहाँ कुछ इलाकों में टूटी सड़कें, पानी की समस्या और सफाई लोगों के लिए अहम है, जिसका जिक्र उन्होंने न्यूज 24 के साथ बातचीत में किया। राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स का भी बहुत बोलबाला है। दरअसल मैं आपको बताऊं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाहर से पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा एक बारिश के बाद जो जल भराव के बाद जो घटना घट गई थी, उसको लेकर यहाँ के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। जो यहाँ का सड़कें हैं, जल भराव वगैरह की जो समस्या हुई थी, तो क्या सोचते हैं आप, वो क्या मुद्दे हैं जो अब चुनाव होने जा रहे हैं यहाँ राजेंद्र नगर में? सर, चुनाव होने जा रहे हैं तो हमारा पहला मुद्दा तो यही है, अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे साइड से ये है कि अभी एक लाइब्रेरी ओपन हुई है जो ऑनरेबल एलजी सर ने हमें गिफ्ट की है, तो वो एक बढ़िया चीज़ हुई है। बट सीवेज और ड्रेनेज की समस्या हो ही रही है। अच्छा। अभी वाटर का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, और लगातार देखा जाए तो एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा नवा ढमा है। पर साथ में ये भी हो रहा है कि लाइब्रेरी की फ़ीस, प्राइवेट जो लाइब्रेरी है उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिस वजह से कभी कभार बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं प्रॉपरली, इतना टाइम अटेंशन नहीं दे पाते हैं, टेंशन में बीत जाता है, लिमिटेड पैसे आते हैं स्टूडेंट्स के, तो दिस इज़ अ बिगेस्ट इश्यू फॉर अस। समस्या यही है कि हर चीज़, अगर यहाँ की सड़कें वगैरह, गार्डन्स वगैरह जो मेंटेन नहीं होते, ये लोग स्टार्टिंग में तो दे पीपल से कि सब कुछ हो जाएगा, बाद में कुछ होता नहीं है।